सच सच MDH। नमस्कार, मैं आकाश पांडे। ये आप देख रहे हैं यश भारत। मैं इस समय पचमढ़ी के आपको दूसरे पर्यटक स्थल पे लाया हूँ, जिसे गुप्त महादेव कहते हैं। यश भारत पचमढ़ी की इस खास रिपोर्ट में मैं आया हूँ, पहुँच चुका हूँ इस समय बड़े महादेव मंदिर पर, जहाँ तीर्थ स्थल पर हर रोज हजारों पर्यटक यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। यह मंदिर की विशेष मान्यताएं हैं कि जो भगवान शिवलिंग का मंदिर है वह गुफा के अंदर है, और पुरानी प्राचीन मान्यताओं से माना जाए तो वहाँ पर शिवलिंग के ऊपर पानी टपकता रहता है, पर वह अभी भी समझ में नहीं आया। विज्ञान को भी अभी तक यहाँ तक कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई कि वह पानी आता कहाँ से। कुछ चीज़ें जो हैं अद्भुत होती हैं, अविश्वसनीय होती हैं, अकल्पनीय होती हैं, और कुछ विशेषताएं ऐसी भी हैं। ये भी माना जाता है कि महादेव भस्मासुर से बचने के लिए लगभग कुछ वर्षों तक यहाँ पर तपस्या किए थे। ऐसे ही कुछ यहाँ की विशेष जानकारी और ख़ास हम पर्यटकों से, यहाँ के पुजारी जी से बात करेंगे। इस वक्त हम बड़े महादेव गुफा के अंदर प्रवेश करने वाले हैं, और हम आपको लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यह जो महादेव का मंदिर है गुफा के अंदर, आप यह देखिए कि त्रिशूल जो है पुरानी प्राचीनता से जो है यहाँ पर लगे हुए हैं। लोग त्रिशूल, यहाँ से कुछ दूर जो है चौरागढ़ मंदिर भी है, जहाँ पर लोग त्रिशूल लेकर जाते हैं। अभी तो महादेव, गुप्त महादेव के अंदर धीरे धीरे प्रवेश करेंगे और देखिए दिखाएंगे। उससे पहले आपको गेट के एंट्रेंस में ही नंदी महाराज मिल जाएंगे। लोग जो है दर्शनार्थी जो है आते हैं पर्यटक, और नंदी महाराज की माना जाता है कि कान में कुछ बोलने से उनकी जो है मान्यताएं पूरी हो जाती हैं। यहाँ देखेंगे एक हमारी बहन है जो कि नंदी महाराज के साथ जो है फोटो खिंचा रही है, और उनके कान में कुछ मान्यता मांग रही है। क्या क्या मांगा आपने? जी जी। तो अभी मंदिर ही आए कि और भी? नहीं, मंदिर ही आए हैं। अच्छा। घूम आए अंदर आप? हाँ, अंदर घूम आए, हमारी पूरी फैमिली आई है। जी। हाँ, ये मेरी बड़ी बहन है, वो मेरे जीजा है, वो मेरी छोटी बहन है। बस दर्शन करने आए थे, महादेव जी के बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। माना जाता है कि यहाँ जो मान्यताएं मांगो वो अवश्य पूरी होती हम हैं। तो पहली बार आए, मांगा है, महादेव अच्छा। देंगे तो जरूर मानी जाएगी। वैसे भगवान से जो मांगो मिलता जरूर है। जी जी जी। बस मैडम आपका क्या कहना है इस पर? कुछ नहीं, बस दर्शन अच्छे हुई है, बाबा महाकाल जी। की कृपा है, जय श्री महाकाल। तो ये तो आपने देखा जो है बड़े महादेव जो है गुफा के अंदर हमने आपको जो है दिखाया, और सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर जो है दर्शनार्थी आते हैं। एक लाइन से आप देखिए कि वहाँ से रेलिंग लगी हुई है, उधर से आएंगे और सामने से दर्शन करते हुए जो है वापस दूसरी ओर से दर्शनार्थी जो है वापस जा रहे हैं दर्शन करके बाहर। और यहाँ पर हमारे जो है साथ कुछ दर्शनार्थी जो है आ रहे हैं, उनसे हम थोड़ी बात करने की कोशिश करेंगे कि उनकी यहाँ पर क्या वो कैसा मानते हैं, और जो है दर्शन करके उन्हें कैसा लगता है। पचमढ़ी में उन्होंने और कहाँ कहाँ किस किस पर्यटक जाकर घूमे हैं, और जो है किस हिसाब से वह अपने आप को यहाँ पर जो है पचमढ़ी की वादियों में एक अद्भुत जो है खुशी की प्राप्ति करते हैं। हमारे साथ हैं, लगातार पीछे आ रहे हैं। अब मैं बात करना चाहूँगा। हम कनान से नागपुर। अच्छा, नागपुर से पूरी फैमिली के साथ? कैसा लगा ये सर पचमढ़ी की वादियों में आकर बड़े महादेव दर्शन किए? बहुत बढ़िया लगा। नेचर जैसा फील हो रहा है। जी जी जी। यहाँ गुफा के अंदर आप जो है आए, कितना ठंडक महसूस हो रही है? बहुत ठंडा है। बहुत ही बहुत नेचर जैसा फील हो जबरदस्त रहा है। नज़ारा है वो। जी बहुत जबरदस्त नज़ारा है ये। जी। इसको अपन अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकते। जी जी, मतलब शब्द नहीं है कहने हाँ, के शब्द लिए। नहीं है कहने के लिए। हो रही है। बहुत बढ़िया लग रहा है। आप कहाँ से आए? हम भी नागपुर से हैं। सब साथ में? हाँ, हम सब साथ हैं। क्या कहेंगे? सर हम तो हर साल आते हैं। अच्छा। हाँ, हम तो हर साल आते हैं, हम तो दर्शन लेते हैं हम लोग हर सर, साल आप आके। चौरागढ़ दर्शन कर लिए? हाँ, नहीं, नहीं अभी जाने का। जाने अभी यहाँ से जाएंगे। अभी पहले जाएंगे। दर्शन यहीं होता है, फिर आगे आगे। फिर यात्रा चालू होती है। आप देखिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे, थोड़ा सा बच के चलना पड़ेगा वरना सर पे टकरा भी सकता हूँ मैं। और ये देखिए कि यहाँ जो पानी पहाड़ के ऊपर से पानी टपक रहा है, न जाने यह पानी आ कहाँ से रहा है, और जो है इतना ठंडा पानी है देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पर जो है पानी जो भरा हुआ है, और लोग आते हैं और अपनी मान्यताएं
मांगते हैं और इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा कि लोग सिक्के डालते हैं पानी में। मैं दिखवाना चाहूँगा, हालांकि लाइट कम की वजह से कम नज़र आएगा, लेकिन फिर भी आपको सिक्के जो है दिखेंगे। लोग यहाँ पर आते हैं और महादेव से अपनी मनोकामनाएं, इच्छा जो है जो भी रहती है उससे मांगते हैं। और जो है पौराणिक स्थल से कहा जाता है कि जो भी मान्यताएं हो वह जरूर पूरी होती हैं। अब हम आपको लगातार अंदर पहुंचने वाले हैं और पुजारी जी से बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। और इस वक्त मैं एकदम भगवान शिवलिंग के पास हूँ। हमारे साथ जो है पुजारी जी हैं और जो है दर्शनार्थियों का लगातार जो है लाइन से आ रहे हैं और यह अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है, प्रभु के दर्शन करने को मिल रहे हैं। हम पुजारी जी से बात करते हैं कि यहाँ पर क्या मान्यताएं हैं महादेव। ये अपने आप पे घट हुए हैं शंकर जी। भगवान शिवलिंग की क्या विशेषता है और क्या ये अपने आप पे घट हुए ना, शंभू है का। जी जो पानी हम लगातार देख रहे हैं, जल टपक रहा है, ये जल कहाँ से आ रहा है? पहाड़ों से बारिश का पानी है। और अच्छा, यहाँ पर ठंडे और बरसात में ऐसा ही रहता, बारह महीना ऐसा ही रहता। पचमढ़ी में कहाँ घूम लिया? पचमढ़ी में बड़े महादेव घूमी हूँ, तो गुफा घूमी हूँ, बाकी जगह पे घूमी हूँ। बहुत अच्छा वातावरण है, बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पे आके। और भोलेनाथ के चरणों में आके मुझे इतनी खुशी हुई है, जो आज तक मुझे कहीं सुकून नहीं मिला, वो इनके चरणों में मिला है। मैम आपका क्या कहना है इस पर? मैं भी यहाँ पर पहली बार आई हूँ, पचमढ़ी फर्स्ट टाइम है। यहाँ का दृश्य बहुत सुंदर है, जैसा बताया गया था, जैसा सुना गया था वैसा ही यहाँ पे सब कुछ पाया है मैंने। यहाँ पे मिलकर भगवान के चरणों में रहकर इतना सुकून मिला कि कहीं नहीं मिला होगा। जैसे कि मैं सोचती थी कि कभी जाना होगा कि नहीं होगा, लेकिन मेरी लाइफ में मतलब ये पहली बार कह नहीं सकती मैं कि मुझे यहाँ आकर इतना अच्छा लग रहा है। दर्शनार्थी आए हुए हैं और बड़े महादेव का दर्शन किए और उनसे बात किए। उन्होंने सब ने इसका सिर्फ यही कहना है कि महादेव को जो है दर्शन करके उनकी आत्मा जो है तृप्त हो जाती है। और हम लगातार यह कवरेज आपको दिखा रहे हैं, बड़े महादेव का दर्शन करें। अब इसके बाद हम आपको ले चलते हैं पार्वती महादेव की ओर। इस वक्त मैं प्रवेश कर रहा हूँ पार्वती गुफा मंदिर में। जो है आप देखिए कि यहाँ पर जो है लगातार दर्शनार्थी जो है दर्शन करने आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग दर्शन कर रहे हैं, आइए इनसे बात करना चाहेंगे। कहाँ से आए भैया आप लोग? सागर से। सागर। अच्छा, कहाँ घूमा आपने? अभी हम लोग यहाँ पे महादेव होके आए हैं, उसके पहले प्रियदर्शनी और हंडी कोप वगैरह होके आए हैं। मतलब दूसरी बार आ रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। तो बड़ा महादेव हम लोग पिछली बार नहीं आए, इस बार आए। मतलब ये इससे अच्छा प्लेस पचमढ़ी में अभी तक हमने देखा, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस। हाँ, साथ साथ क्या महादेव के साथ हमें पार्वती जी के दर्शन भी मिलते हैं। और यहाँ पर पार्वती जी का बहुत प्राचीन इतिहास है। दोनों की जोड़ी बिल्कुल क्या कहूँ, शिव जी और पार्वती, उन जैसा प्यार किसी ने देखा ही नहीं और ना कभी किसी ने किया है धरती पे। तो मतलब सबसे अच्छी मेमोरी के रूप में अपन देख सकते हैं उनको। दोनों की गुफाएं भी देख सकते हैं और दोनों के प्यार के अपन संचय भी देख रहे हैं। क्या करते हैं आप? मैं टीचर हूँ। अच्छा, हाँ, तभी इतने अच्छा विश्लेषण जो है कर पाए आप। अच्छा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमित जैन है। क्या करते हैं आप? मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करता हूँ। हम आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर आपने दर्शन किया माँ पार्वती और भगवान शिव का, कैसी अनुभूति प्राप्त हो रही है आपको? देखिए, मेरा भी यहाँ पर पचमढ़ी में दूसरी बार आना हुआ है और पिछली बार भी मैं इस जगह पर आ नहीं पाया था, लेकिन अब मैं इस बार इस जगह पर आया हूँ तो काफ़ी अच्छा अनुभव फील कर रहा हूँ। जब हम लोग महादेव मंदिर में अंदर गए तो जो बाहर की गर्मी थी जो तुरंत ठंड में बदल गई। और अभी हम लोग पार्वती मंदिर आए हुए हैं, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा अनुभव हम लोग फील कर रहे हैं। तो मैं तो सभी से कहूँगा, मध्य प्रदेश के जितने भी लोग हैं, एक बार ज़रूर अपने मध्य प्रदेश के हिल स्टेशन में आइए और यहाँ के दर्शन करिए। अगर पचमढ़ी की मैं वादियों की बात करूँ, अगर और पर्यटक स्थल की बात करूँ, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में पर्यटक
स्थल के रूप में काफ़ी सारी जगह हैं, लेकिन जहाँ पर आपको धार्मिक अनुभूति हो और साथ ही साथ हमारे जो हेरिटेज साइट्स हैं वो भी देखने के लिए मिले, तो पचमढ़ी से बेहतर जगह कोई नहीं है। मतलब एक साथ आपको धार्मिक स्थल भी और जो है और भी स्थल है हेरिटेज साइट्स है। हेरिटेज साइट है जी वहाँ पर आप फुल फैमिली के साथ और बिल्कुल। अपने फ्रेंड्स के साथ आकर घूम सकते हैं। मैं तो यहाँ सभी से यही कहूँगा कि आप अपने यहाँ परिवार के साथ भी आ सकते हैं, अपने मित्रों के साथ भी आ सकते हैं, जिसके साथ भी आपका मन करे आप आ सकते हैं। ये सभी के लिए बिल्कुल बेस्ट प्लेस है। तो लगातार हम देख रहे हैं यहाँ बात का हमारे साथ कुछ और दर्शनार्थी पीछे हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। सर कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग से रामटेक महाराष्ट्र। अच्छा महाराष्ट्र से आए हैं। हाँ। सर कैसा लगा ये हमारे मध्य प्रदेश का जो है पचमढ़ी? में एकदम बढ़िया लगा और उनाले में भी यहाँ पे अभी भी ठंडक बरकरार है। हमें लग नहीं रहा था, हमको लग रहा था कि अभी ग्रीनरी वगैरह उतनी होगी नहीं, लेकिन बरसात नहीं है फिर भी ग्रीनरी मेंटेन है, इसलिए हमें अच्छा लगा। और काफ़ी अभी यहाँ के लोगों ने यहाँ की जगह को मेंटेन करके रखा है, उस वजह से हमें काफ़ी अच्छा लगा। अच्छे से आप घूम रहे हैं यहाँ पर, तो गाइड जो है आपको लगातार मिल रहे हैं, आपको जो है जानकारी प्राप्त हो रही है, कहीं कोई परेशानी या दिक्कत कोई सामना? नहीं, गाइड वगैरह बहुत अच्छे यहाँ पे सही से हमें सलाह वगैरह दे रहे हैं, सही से एक्सप्लेन कर रहे हैं। पांडव के उसके बारे में बताया, आपने बी फॉल्स के बारे में बताया, हमको सब चीज़ें समझा के बताई है उन्होंने, तो मेरे को मतलब कोऑपरेशन वगैरह अच्छा लगा। हाँ, बाकी फूड वगैरह भी ठीक है, रेट भी सही है, इसलिए यहाँ पे आ सकते आप विजिट कर सकते हो और यहाँ पे आप अपना पार्ट बन सकते हो इस जर्नी का। जी, ये थे हमारे साथ पर्यटक हैं और जो है धार्मिक स्थल पे आने वाले को हम दर्शनार्थी के रूप से इनसे हम बात किए हैं, जिनका सबका यही मानना है कि मध्य प्रदेश में अगर पचमढ़ी जैसा हिल स्टेशन, पचमढ़ी की वादियों जिस सुंदरता, यहाँ का जो है प्राकृतिक एक खूबसूरत इतिहास का जो एक संगम है वो बहुत ही अद्भुत है, अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। तो यहाँ पर सबका एक ही कहना है कि यहाँ पर आएँ, विजिट करें, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ घूमें। लगातार यश भारत की यह खास रिपोर्ट पचमढ़ी से आपको देखने को मिलेगी। कैमरामैन हंसराज के साथ मैं आकाश पांडे, तब तक के लिए देखते रहिए यश भारत न्यूज। धन्यवाद। ईद उल अजहा का पर्व गुरुवार को शहर भर में धार्मिक आस्था, उल्लास और भाईचारे के माहौल में मनाया गया। सुबह से ही विभिन्न ईदगाहों और मस्जिदों में मुस्लिम समुदाय के लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। लोगों ने ईद की नमाज अदा कर देश में अमन, चैन, तरक्की और खुशहाली की दुआ मांगी। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। रानीताल ईदगाह में सुबह 10 बजे से मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश मौलाना डॉक्टर मुसाहिद रजा कादरी ने मुस्लिम समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि ईद उल अजहा त्याग, कुर्बानी और इंसानियत का पर्व है, जिसे प्रेम, शांति और भाईचारे के साथ मनाना चाहिए। ईदगाहों के बाहर सुरक्षा को लेकर पुलिस और प्रशासन भी मुस्तैद नजर आया। प्रमुख स्थानों पर पुलिस बल तैनात रहा और यातायात व्यवस्था को भी व्यवस्थित किया गया। नमाज के बाद लोगों ने घरों और रिश्तेदारों के यहाँ पहुंचकर एक दूसरे को बकरीद की मुबारकबाद दी। बच्चों और युवाओं में पर्व को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। मैं इस शुभ अवसर पर अपने मुल्क की तरक्की के लिए बहुत दुआ करूंगा और मुल्क में अमन चैन कायम रहे, इसके लिए भी तमाम मुस्लिम भाइयों से दुआ करने की गुजारिश है। आम जनता से ये कहना चाहूँगा, हमने और आपने मिलकर इस देश को आज़ाद कराया है और इस देश में सुकून रखना, सुकून को कायम रखना हमारा आपका दोनों का कर्तव्य बनता है। लिहाजा जो हालात मुल्क के चल रहे हैं वो बहुत सुकून वाले तो नहीं हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में सुकून पैदा करे और सबको मिलजुल कर एक साथ जिस तरह से हमारे बुज़ुर्ग रहते चले आए उस तरह से रहने की तौफीक अता फरमाए। मैं प्रशासन की भी सराहना करूँगा कि हमारे शहर में जो अमन चैन कायम है वो प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से है। इबादत और कुर्बानी का यह महापर्व सबकी सलामती के लिए, सबके सद्भाव के लिए दुआ का महापर्व होता है और इस महापर्व में हमारे बुजुर्गों की परंपरा और संस्कृति जो है वो कौमी इत्यादि एक दूसरे को गले लग के मुबारकबाद दे के एक अच्छा प्यार सद्भाव का वातावरण बनाने की है। कौमी एक जहदी का ये संदेश हमेशा हमारे बुजुर्गों ने दिया है और मेरा अपना मानना है कि मालिक के करम से ये कौमी इत्यादि का वातावरण
हमेशा बना चला आ रहा और बना चलता रहेगा। आज ईद उल अजहा की सभी साथियों को तमाम परिवारों को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं और ये पर्व सभी के जीवन में सुख समृद्धि लेके आए, ऐसी मैं कामना करता हूं। और आज का दिन ये संदेश देता है त्याग, तपस्या और बलिदान का, और निश्चित रूप से आज का दिन हमारे लिए संकल्प लेने का भी दिन है कि आगे कौमी एकता को बढ़ाने और भाईचारे को बढ़ाने के लिए हमारा प्रयास रहे, ऐसी कामना करता हूं और ये सद्भावना ऐसी हमारे देश की बनी रहे। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पनागर थाना पुलिस द्वारा विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान पुलिस ने क्षेत्र से गुजरने वाले करीब 30 से 40 वाहनों की सघन जांच की। कार्रवाई के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों में हड़कंप की स्थिति रही। पुलिस ने नियमों की अनदेखी करने वाले 18 वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करते हुए लगभग 35,000 रुपए का जुर्माना वसूला। अभियान में बिना दस्तावेज, ओवरलोडिंग, सुरक्षा मानकों की अनदेखी और लापरवाही से वाहन चलाने वालों पर विशेष निगरानी रखी गई। पुलिस ने बसों में इमरजेंसी गेट, फास्ट एंड बॉक्स, अग्निशामक यंत्र तथा अन्य सुरक्षा उपकरणों की स्थिति की जांच की। साथ ही बस चालकों के फिटनेस प्रमाण पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस भी चेक किए गए। पड़ताल के दौरान एक बस में गंभीर लापरवाही सामने आई, जहां इमरजेंसी गेट जाम पाया गया और सुरक्षा उपकरण भी सही स्थिति में नहीं थे। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मौके पर ही इमरजेंसी गेट को ठीक करवाया और बस संचालक के खिलाफ चालानी कार्रवाई की। साथ ही भविष्य में सुरक्षा मानकों का पालन करने की सख्त चेतावनी दी गई। करीब 30-40 वाहनों की चेकिंग की गई, जिसमें 18 वाहनों की चालानी कार्रवाई की गई। समन शुल्क करीब 35,000 के लगभग किया गया है। और बसों में 3-4 बसों में चेकिंग की गई है, जिसमें 2 बसें ठीक पाई गई हैं और एक बस में ये फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र और इमरजेंसी गेट वगैरह जाम था, तो उसको यहीं पर चालू कराया गया एवं चालानी कार्रवाई की गई है। नर्मदा नदी के तटों पर प्रशासन की सख्ती के बाद अब नाविकों में भी जागरूकता देखने को मिल रही है। बरगी बांध में हुई हालिया क्रूज दुर्घटना के बाद प्रशासन ने विभिन्न घाटों पर नाव संचालन पर रोक लगा दी थी। हालांकि नाविकों द्वारा अपनी रोजी रोटी प्रस्तावित होने की बात रखे जाने पर प्रशासन ने कुछ शर्तों के साथ नाव संचालन की अनुमति दी है। प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार छोटी नाव में अधिकतम 6 और बड़ी नाव में केवल 15 यात्रियों को बैठाने की अनुमति दी गई है। साथ ही बिना लाइफ जैकेट किसी भी यात्री को नाव में बैठने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नाव ठेकेदार और नाव चालक पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। मीडिया से चर्चा करते हुए नाव ठेकेदार किशन मल्लाह ने बताया कि उनकी निगरानी में सभी नाविक यात्रियों को लाइफ जैकेट पहनाकर ही नाव पर सवारी करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है और प्रशासन के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जा रहा है। किशन मल्लाह ने प्रशासन और नगर निगम से घाटों पर साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की। उनका कहना है कि गर्मी के चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु नर्मदा घाटों पर स्नान करने पहुंच रहे हैं। कई लोग चेतावनी के बावजूद गहरे पानी में उतरकर जल क्रीड़ा करने लगते हैं, जिससे हादसे का खतरा बना रहता है। आधार कार्ड और उनके लाइसेंस बंद है, नंबरिंग नाव में हो गई है और इनके आधार कार्ड परिचय पत्र बन के इनको दिए जाएंगे और इनको सबको बुद्धि दी गई है कि आप बगैर लाइफ जैकेट कोई भी नाव में कोई सवारी नहीं बैठेगी। आपको एक भी नाव में कोई बगैर जैकेट की सवारी नहीं मिलेगी। व्यवस्थाओं के बारे में व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं और मैं भी इस बात से खुश हूँ कि ऐसी व्यवस्था पहले भी हो जाना रही, अब बहुत लेट हुई है। पुलिस व्यवस्था कम है। पुलिस में थोड़ा मेरा एक निवेदन है प्रशासन से कि अभी भीड़ बहुत तेज चल रही है, क्योंकि हजारों की तादाद में लोग नहाने आ रहे हैं, घंटा घंटा लोग नहाते हैं, तो इसलिए 2-2 पुलिस वाले हर घाटों में तैनात कर दी जाए, क्योंकि गर्मी के 1-1.5 महीने का समय बचा है, उसके बाद तो फिर खाली हो जाते हैं घाट। तो निवेदन है कि 1-2 पुलिस वाले सभी इसमें दे दिए जाए। होमगार्ड की नाव चल रही भैया और वो लोग लगे हैं, लेकिन होमगार्ड के और 2 आदमी करीब बढ़ा दिए जाए ताकि वो लोग भी यहाँ से वहाँ तक देख रेख कर सके। रांची थाना क्षेत्र के अन्ना बाबा इलाके में उस समय सनसनी फैल गई जब एक बुजुर्ग महिला का शव घर के कुएं में मिला।
मृतिका की पहचान 75 वर्षीय पुष्पा शर्मा के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए। सूचना पर रांची पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा जांच शुरू की गई। बताया जा रहा है कि पुष्पा शर्मा विधवा थी और घर में अकेली रहती थी। उनके दोनों बेटे किसी काम से शहर से बाहर गए थे। पड़ोसियों को महिला काफी समय से दिखाई नहीं देने पर संदेह हुआ। इसके बाद पड़ोसियों ने घर के अंदर जाकर देखा तो कुएं में शव दिखाई दिया। घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकलवाया और पंचनामा कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया। प्रारंभिक जांच में कुछ संदिग्ध परिस्थितियां सामने आने की बात कही जा रही है। इसी वजह से पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। सीएसपी रांची सतीश साहू ने बताया कि मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। पुष्पा शर्मा करके हैं और उम्र लगभग 75 वर्ष है, विधवा हैं। उनके एक बेटे गुना में रह रहे हैं और एक बेटे भी कुछ दिन पहले बाहर गए हुए हैं उनके गांव, पैतृक गांव। में आ रही है अभी तक तो प्रथम दृष्टया कुछ समझ में नहीं आया है, आगे देखेंगे क्या विषय निकल के आता है। जो घर के अंदर जो दृश्य देखने को जो मिला है वो कुछ संदिग्ध प्रतीत हो रहा है, उसको देख करके आप क्या बताएं? अब प्रथम दृष्टया संदिग्ध ही लग रहा है, देखते हैं आगे क्या चीजें निकल के आती है। कुछ पूर्व में उनके परिजनों से कुछ बताया गया? अभी ऐसा कुछ बातचीत नहीं हो पाई है, जैसी बातचीत हो जाएगी विवेचना आगे बढ़ेगी, सारी चीजें। कटंगी थाना क्षेत्र के उड़ना गांव में पैसे के लेन देन को लेकर युवक के अपहरण और गोली मारने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घायल युवक राजा सिंह लोधी को गंभीर हालत में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पीड़ित के पिता सूरज सिंह लोधी ने बताया कि राजघाट पौड़ी निवासी सोनू पिछले 2 दिनों से राजा को जान से मारने की धमकी दे रहा था। आरोप है कि सोनू ने पैसे के लेन देन के बहाने राजा को उड़ना बुलाया और वहां अपने 5 से 6 साथियों के साथ जबरन गाड़ी में बैठाकर पौड़ी ले गया। परिजनों के अनुसार आरोपियों ने युवक के साथ मारपीट की और बाद में उसे गोली मार दी। वारदात के बाद आरोपी घायल अवस्था में युवक को छोड़कर फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। कटंगी पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। 2 दिन पहले सोनू आया राजघाट पौड़ी का, कहने लगे तुम्हारे लड़के को जान से मारना है। हमने कहा भैया क्या होगा? कहने लगे कुछ लेन देन का मामला है। तो हमने कि प्रेम से निकाल लो उससे पैसा। तो कहने लगे नहीं नज़र भर तो पड़ जाए। तो दूसरे दिन भी आए तो ये राजा घर पे नहीं, वो सेपरा में, हमने कि सेपरा में रहते वहाँ मिल लो जाके। तो जिस राजा से आज हमने पूछा जब यहाँ मेडिकल आए कि राजा क्या हुआ? कहने लगे इन्हें उड़ना बुलाए थे पैसा देने के लिए, तो हमने पैसा दे और पैसा दे करके इनने गाड़ी में हमको बैठाया और पौड़ी ले गए। तो इनने बहुत मारपीट की और गोली भी मार दी हमें और वहाँ छोड़ के ये भाग गए। सिवनी जिले की लखनादौन पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 86.600 किलो गांजा और एक स्विफ्ट डिजायर कार जब्त की है। जब्त सामग्री की कुल कीमत करीब 51,30,000 रुपए आंकी गई है। मामले का खुलासा पुलिस अधीक्षक कृष्ण लाल चंदानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि स्विफ्ट डिजायर कार में बड़ी मात्रा में अवैध गांजा नागपुर से भोपाल ले जाया जा रहा है। सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश में एसडीओपी लखनादौन अपूर्व भलावी के नेतृत्व में थाना प्रभारी लखनादौन निरीक्षक केपी ध्रुवे एवं थाना प्रभारी छपारा खेमेंद्र जैतवार ने पुलिस टीम के साथ बमहोड़ी ब्रिज के पास घेराबंदी की। जांच के दौरान पुलिस ने संदिग्ध स्विफ्ट डिजायर कार को रोककर तलाशी ली। कार में सवार 2 व्यक्ति ने अपना नाम जाकिर मियां और कमल जाटो बताया। पूछताछ में आरोपियों ने कार की सीट के नीचे बने चैम्बर में गांजा छिपाकर रखना स्वीकार किया। पुलिस ने चैम्बर खोलकर तलाशी ली तो उसमें 15 पैकेट में कुल 86.600 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस आरोपियों का रिमांड लेकर उनसे पूछताछ कर रही है ताकि तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी मिल सके। गंभीर हार्ट अटैक के बाद रीवा के जिला